वेलकम टू मिशन योगेंद्र स्टडी यूपीएससी। जैसा कि ये संबंध यानी कि वर्ग, आयत और घन, घनाभ में संबंध यानी कि सूत्र इनके देखने वाले हैं। तो ये कैसे सूत्र बनते हैं तो अपन ये जानने वाले इसमें इस वीडियो में। तो जैसे मान लो कि ये वर्ग बना लिया अपन, वर्ग की चारों भुजाएं मतलब बराबर या समान होती हैं। तो ए और ए की चार भुजा होती हैं यानी कि 1 2 3 4। तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4a। इसी को परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ए में ए का गुणा कर देंगे यानी कि एक लंबाई वाली ले लेंगे इस साइड वाली, मतलब देशांतर उत्तरांचल ये रेखा ले लेंगे तो दोनों का गुणा कर देंगे यानी कि भुजा, साइड का गुणा यानी कि भुजा स्क्वायर। ए का मतलब भुजा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए का वर्ग आ जाएगा। विकर्ण जैसे ए बराबर √2a लिखा है तो √2a कैसे आया, तो मतलब कि यहाँ पर ऐसे करेंगे, इसमें कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसमें करेंगे a का वर्ग और प्लस a का वर्ग और इसमें आ जाएगा रूट क्यों आ जाएगा, इसमें होगा वर्ग तो इसमें रूट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा a का वर्ग और रूट में 2, तो रूट में अंदर बचेगा √2 और ये a निकल आएगा क्योंकि इसका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही है इसमें ये हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये विकर्ण आ गया अपना, विकर्ण का वर्ग करके यानी कि a वर्ग और √2 और 2 का भाग दे देते हैं तो कितना आ जाता है अपना a स्क्वायर आ जाता है। तो यही सूत्र है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का वर्ग बटे 2। तो ऐसे भी इसको मतलब क्षेत्रफल इसका वर्ग का निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो बी ये अपना जैसे मान लो कि घन है तो ऐसे घन इससे बना है, मतलब वर्ग से घन बना है। इसमें भुजा होती है 2, इसमें होती है भुजा 3, है ना। तो इसका आयतन हो जाएगा 1 की घात 3, यहाँ पर 2 है घात, यहाँ पर 3, इसमें 3 है और a√2 ये में a√3 यानी कि ये विकर्ण है ये भी। ठीक है, विकर्ण है तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं तो 3 हो जाएगा। 6a स्क्वायर इसका परिमाप था 4 है, इसका हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी को कह देते हैं तो 6a स्क्वायर। अब देख लेते हैं आयत का, तो इसमें 2 लंबाई 2 चौड़ाई होती हैं तो l गुणे b यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई lb यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा ये। और परिमाप हो जाएगा अपने 2 ठो लंबाई 2 ठो चौड़ाई। तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई जोड़ देंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई। और बेकर्ण हो जाएगा यहाँ से बेकर्ण डलेगा तो ये हो जाएगा l का वर्ग ये b का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा जैसे ये निकाला अपन ने वर्ग वाले में, ऐसे आयत वाले में निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपना l, ये हो जाएगा एच क्यों बोला है क्योंकि यहाँ पर ये जब ये विकर्ण डालेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी इसलिए यहाँ पर एच लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकालेंगे इसका विकर्ण। तो इसी प्रकार है घन का, तो घन का आयतन होता है LBH यानी कि यहाँ पर LB था, एच ऊंचाई इसमें और गुणा कर दी गई है क्योंकि इसमें 3D है, ये 2D है, ये दोनों 2D है, ये 3D है। ठीक है, पृष्ठीय हो जाएगा इसका 2 LB BH HL। तो ऐसे अपन इसको इन संबंधों को समझ सकते हैं। इनके अलावा अगला वीडियो मतलब कि वृत्त और त्रिभुज वगैरह में बनाएंगे तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। और वैसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।